विश्व में आप देख रहे हो, कोई गर्भई से कष्ट प्रदा रहा है, किसी को कितने बड़े बड़े कष्ट मिल रहे हैं, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा वो मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है। आप सत्य मानिए। आपका तो इतना भी ज्ञान नहीं कि गर्भ में आपको कष्ट मिला है, आप कहां याद कर सकते हैं? आपकी याददाश्त कहां इतनी जोर की है कि आपको 9 महीना गर्भ में रखा गया, कितना कष्ट पाया है। अब आप उसकी भी याद नहीं कर तो आप पूर्व जन्म की बात क्या जाने, आप नरक और स्वर्ग को कैसे जाने? ये हमारे शास्त्र हैं। अगर मानोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ विधान ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो कि अभी अभी ताजा ताजा हिसाब किताब मिले तो लोगों को विश्वास होने लगे, लेकिन एक एक केस जो है 10-10 साल चलता है, उसके बाद और दंड मिलता है तो सबके आंखों से ओझल मिलता है, आंखों के सामने तो मिलता नहीं कि देखो भाई इसने चोरी की थी तो ये दंड इसको चौराहे पे दिया जा रहा है, इसने अमुक तो ये दंड दिया जा रहा है, तब तो लोगों को विश्वास हो जाए। लेकिन दंड विधान होता है बहुत एकांत में, कोई देख नहीं पाता है। तो आप सोचो, ऐसे जो नरक स्वर्ग आदि हैं ये हमारे ब्रह्म ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो एक भगवान के पास बैंक है, सबके वहां जमा हो रहे हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म अशुभ, पुण्य कर्म शुभ। ये जितने जमा हुए हैं अनंत जन्मों से अभी तक, वो आपके नाम में जमा है, उनको कहते हैं संचित कर्म। और जो ये नए कर्म कर रहे हो इनका नाम है क्रियमाण। और जो उस संचित कर्म से इस मानव देह में तुम्हें भोगने के लिए मिला है उसे कहते हैं प्रारब्ध। शास्त्रीय परिभाषा संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, 3 प्रकार के कर्म हैं। और ये सबको भोगने ही पड़ते, पक्का भोगना पड़ता है। कब तक? जब तक अहंकार का नाश नहीं हो जाता। आवागमन का मूल हेतु अहंकार है, मैं करता हूं, ये भाव संत की कृपा से नष्ट। अहंकार का नाश सिर्फ संत की कृपा से होता है। तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंसई। संत संग कैसा करता है? जैसे चने को भून दे, फिर उसमें अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे इतना भुन जाता है सत्संगी कि उसमें अहम रह नहीं जाता। जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही संत संग से जो आपके नए कर्म हैं ये सब भुन गए, अब ये तुम्हें अगला जन्म नहीं देंगे। देखो, और जो पूर्व संचित गोदाम है, ज्ञानाग्निना सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने अंदर जागृत करो, ज्ञानाग्नि जलाओ, ये ज्ञान अग्नि ही वहां पहुंचेगी और तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देगी। या समर्पण वृत्ति करो तो भगवान आग लगा देंगे, 2 ही है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात करते तथा, अगर उसको संचित को कोई भस्म कर सकता है तो दिव्य ज्ञान और या भगवान। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और समर्पण आश्रय भी गुरुदेव से प्राप्त होता है, दोनों संतों से प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार से भस्म हो सकता है संचित कर्म, या तो भगवान भस्म कर दे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, और या फिर गुरु से इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, वो ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्म। ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यहां देखो, जितनी जानकारी है उतना तो जीवन में उतार नहीं पा रहे आप लोग। कितनी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है। और जब गलत आचरण करने का संयोग बनता है तब तुम्हारी जानकारी सब खो जाती है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसी समय के लिए है जब असद आचरणों में मन जा रहा हो, उस समय आप बचा लो अपने आप को। तो उपाय है सबसे बढ़िया, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त लगा दिया सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मैं उनके संचित कर्मों को भस्म कर देता हूं। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और प्रारब्ध बड़े बड़े ऋषियों को भोगना पड़ता है।
सावधान, प्रारब्ध भोगने के लिए तैयार रहो, इसमें भक्ति को दोष मत देना है। जो संचित से शरीर रच गया उसको भोगना पड़ेगा, कमर कस लो। प्रारब्ध भोगना, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था जो पूरे विश्व के कैंसर को मिटाने की सामर्थ्य रखते थे। भीष्म पितामह जी को पूर्व प्रारब्ध सांप को एक बमूल के पेड़ में फेंक दिया था तो कई दिनों में तड़प तड़प के मरा था, उसका प्रारब्ध बना था करके 6 महीना बाणों की सैया पे। अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवतों में गणना है, 12 महाभागवतों में महावीर, संकल्प सिद्ध महापुरुष, 6 महीना बाणों की सैया पे। या तो बहुत विचित्र विचित्र, मत फंसो, बात सत्संग की सुनो। अवश्य प्रारब्ध भोगना पड़ता है, भागो मत किसी के पास कि हमें कोई जंतुर बना देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, किसी भी तरह से इस तरह से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना ना पड़ता। आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक भोगने पड़े हैं, चाहे कोई भी हो। आप जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में देखा, अरे भाई इतना कठोर तप और भजन और शरीर का प्रारब्ध आया तो पैर में कीड़े पड़ गए। आप नहीं समझते, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। ये सब भगवान की माया का खेल है। प्रारब्ध शरीर का बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, उसको मिटाने की चेष्टा न करके भजन करके सहते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। इसीलिए आज तक बड़े बड़े महापुरुष, भाई जी सर्वज्ञ महापुरुष हो गए थे। सर्वज्ञ, एक परिवार बहुत त्रसित था, अर्थ का व्यापार कर करके हार गया था, कर्जा हो गया था, अर्थ नहीं था, खाने को नहीं था, बेटियां ब्याह के लिए थी, परिवार बड़ा था। उसने विचार किया आज रात के 12 बजे अपने शरीर को छोड़ देंगे। शाम टाइम गाड़ी दरवाजे पे लगी और उस गरीब आदमी के दरवाजे गाड़ी, वो घबरा गया कि क्या हो गया, हमारे पास कौन है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हम पर। गाड़ी से भाई जी उतरे। भाई जी को कभी देखा नहीं, अपने आप अपने घर जैसा भाई जी अंदर जा रहे। वो अवस्था ज्येष्ठ श्रेष्ठ, इसलिए कहा बाबूजी कैसे आप, कहा आपसे ही बात करनी, थोड़ा एकांत में चलिए आप। तो बड़ा आनंद मिल रहा था, कोई संशय नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष वो बावरा हुआ जा रहा था कि मानो हमारे घर भगवान ही आए हैं। कमरे में ले गया, बोले दरवाजा बंद कर लो। बंद किया। बोले भाई आज तुम रात्रि के जो करना चाहते हो, इससे जीव की बहुत दुर्गति होती है। ये बात उसने किसी से कही नहीं थी, और भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है। एक थैले से मोटी गड्डी निकाली रुपए की और कहा ये लो, इससे जो तुम्हें लगे उचित व्यापार करना। अगर व्यापार में हानि होती तो भी चिंता मत करना, ये ना पैसे वापस करने, ये आपके हैं। और कुछ दिन लगातार ऐसे ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, जिनसे आपका बेटी का भी ब्याह हो जाएगा। बड़े बड़े धनी मानी भाई जी के चरणों से जुड़े थे, तो धन का प्रथम सदुपयोग यही है, इसलिए भाई जी प्रेरित कर देते थे। अब वो रो के चरणों में गिर गया, मेरे भगवान आपके। भाई जी ने कहा भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ऐसे सर्वज्ञ महापुरुष जो सब बात, एक आदमी कंबल ओढ़े हुए, आप पढ़ लेना चरित्र, मुंह ही नहीं खोल रहा था, उसे कई लोग लाए हुए थे। भाई जी ने कहा क्या हो गया? बोले शरीर छोड़ना चाहता है और आप ही समझा सकते हो। भाई जी ने कहा क्या है, कंबल क्यों ओढ़े हो? हटाओ कंबल। जो ही कंबल हटा, मवाद बह रहा था, गलित कुष्ठ पूरे शरीर। बोले भाई जी से कहा कि बाबूजी अब ऐसे में शरीर रखना उचित है या त्याग देना? भाई जी ने कहा अरे शरीर श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए गले से लगा लिया। वो चीख पड़ा, अरे नहीं मेरा घृणित शरीर। खत्म। ऐसे महापुरुष अपने उदर के कैंसर में भारी पीड़ा से युक्त शरीर का त्याग किया।
आप सोचो, जो चुटकी बजाते भजन बल से प्रारब्ध नष्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर लेकर के प्रारब्ध बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे थे, शरीर में 2 अंगुल जगह भी नहीं बची थी जहां बाण ना लगा हो। इतने बाणों से विद्ध होने पर भी वो हर समय श्री कृष्ण सुमिरन कर रहे थे। वृंदावन में रामकृष्ण दास जी बड़े भारी महात्मा थे, उनको भी कैंसर हो गया। प्रारब्ध के भोग भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध के भोग में यदि दृष्टि बदल सकती है तो कोई संत महात्मा पहुंचा हुआ उसे मिटा सकता है। वो भी मिटाते क्या है, सब समेट के अपने ऊपर ले लेते हैं। आप सच्ची मानिए, संतों की कृपा हम कैसे, आपने कई बार सत्संग में सुना होगा, अपने ऊपर प्रारब्ध लेकर अपने पैर को कटवा दिया, लेकिन एक गरीब आदमी के कैंसर को अपने ऊपर लेकर मिटा दिया। ऐसे तो बहुत से संतों के चरित्र देखे गए। हम लोगों को चाहिए कि प्रारब्ध मिटाने की कोशिश न करके भजन करके भगवत प्राप्ति की चाह करें। भगवान सबके मन में ही बैठे हुए देख रहे हैं। मन से ही दुख सुख होता है। जब आप भजन करेंगे तो प्रारब्ध का आपको दुख नहीं होगा, भोगने में बड़ा आनंद आएगा। भला दुख भोगने में आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है कब? जब मन भगवान से जुड़ा होता है। आप ये समझ लीजिए, दुख भोगने में बड़ा आनंद आता है जब मन भगवान से जुड़ा होता है। मन में भगवान बैठ जाते, आनंद ही आनंद। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परेच्छा से। हमारे मन में हमारा प्रारब्ध भोग प्रेरणा करता है और हम कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं। गलत चेष्टा, वो बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। जैसे जल में छलांग लगा दी, पेड़ में लटक गए, आग में कूद गए, जहर खा लिया या कुछ ऐसा, ये बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। इससे बचना असंभव सा है। अगर उसके पहले सत्संग मिल जाए, कोई संत कृपा कर दे, भाव बदल जाए, तो बहुत से लोग हैं जो अपने भावों को बदल चुके सत्संग से। नहीं तो ये जो पहला है स्वेच्छा से, ये बहुत खतरनाक, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर चल क्या रहा है और वो खतरनाक प्रारब्ध उसको नष्ट कर देता है। स्वेच्छा, जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। यह तभी मिट सकता है जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए और उनके वचनों से हमारा चिंतन बदल जाए। वो चिंतन तभी बदलेगा, पाप हल्के होते हैं दर्शन से, संभाषण से, उनकी कृपा से। तो कहते ना, आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो शरीर को नष्ट कर देते। मतलब उनकी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध है, ये आपके अंदर है बैठा हुआ, मार देगा। कभी किसी के अंदर अगर इस भयानक पाप बन जाएगा तो ये जागृत हो जाएगा कि क्या करूं, शरीर छोड़ दूं क्या, ऐसा आने लगेगा भारी प्रारब्ध। ऐसी स्थिति में फौरन किसी संत महात्मा से मिलो और अपने मन की बात उनसे, जो आपकी बात सुन सके, वो आपको बहुत सीरियस ले सके, समझा सके, उनसे मिलो और अपने स्वेच्छा प्रारब्ध का नाश करा सकते हो। यदि उनकी बात में लग गए तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। ये भगवान के प्रेमी जनों में बड़ी सामर्थ्य है। ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बड़ा भयावना होता है। बहुत सुविधाएं सब हैं, कोई बात एकदम मन में लगी, इतनी विपरीत होती चली गई, तो प्रारब्ध भोग आपको वैसे ही प्रेरित करता चला गया। ऐसा स्वेच्छाकृत। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में,
और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी, वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल से खोपड़ी पट्टी, मर गया। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध। आप जा रहे हैं, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल गिरे, अचानक पैर फिसला, हाथ पैर टूट गए, आप चाह नहीं रहे। ये एक है चाह वाला स्वेच्छा प्रारब्ध, और एक है ये अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध संयोग बना देता है। बाथरूम में गए, एकदम फिसल गया, एकदम गिरे, ऐसे नहीं, वहां तो जा रहे थे स्नान के लिए, लेकिन पैर फिसल गया। किसी कार्य के लिए, बड़े मंगल कार्य के लिए जा रहे, लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध बहुत जोर का ये भी होता है। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग आपके नष्ट करने का बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। वो किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। आप आराम से चले जा रहे हैं, उसको नींद आ गई और गाड़ी चढ़ा दी आप पे, उसकी ना इच्छा है ना आपकी इच्छा है, अनिच्छा प्रारब्ध। अब 1 मिनट पहले वहां से निकल जाते तो वो जो ऊपर की बालकनी थी उनके ऊपर ना गिरती, मस्ती से आराम से जा रहे, ठीक समय पे बालकनी नीचे गिर के मर गए। बैठे चाय पी रहे, पेपर पढ़ रहे, पीछे की दीवार गिर गई। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत तरह का होता है। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवद आराधना, संत संग। कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले ले, बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा विघ्न जिसे